हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं सेशन के साथ। आज हम लोग एनालॉजी के आखिरी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट आपके जीएस के जानकारी पर ज्यादा आधारित है, क्योंकि एनालॉजी का जो ये पार्ट है इसके अंतर्गत आपकी जीएस की नॉलेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और जीएस में भी किस सेक्शन की बात किया जाए तो जीएस में आपका साइंस वाला जो सेक्शन है उसकी बात, उस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या आपके हिंदी पर भी आधारित प्रश्न हो सकते हैं, जैसे पर्यायवाची विलोम। जैसे आपसे कहेगा कि जिस प्रकार आग का संबंध अनल से है उसी प्रकार बताना है कि कमल का संबंध किससे होगा, तो पंकज 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो टोटली जीएस पर आधारित है। रीजनिंग का रोल बहुत कम है, लेकिन आपके रीजनिंग सेक्शन में आता है तो इसको भी कवर करना बहुत ही जरूरी था। तो एक बार सभी बच्चा लोग लाइव जुड़ जाए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज की श्रृंखला होने वाली है, तो सभी लोग लाइव जुड़ेंगे और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, सबसे इतना रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा? जड़ से होगा, फल से होगा, तना से होगा या फूल से होगा? फटाफट सभी लोग बच्चा लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार आम का संबंध जल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा? जड़ से होगा, फल से होगा, तना से होगा या फूल से? तो देखो, सभी को पता है कि आम जैविक रूप से क्या होता है? फल होता है। उसी प्रकार अगर आलू की बात किया जाए तो आलू जैविक रूप से आपका एक क्या होता है? तना होता है। तो जिन लोगों का तना आ रहा है उन सभी का ये 101% राइट आंसर है। बहुत बच्चा जड़ आंसर देंगे, लेकिन जड़ इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुत्ते का संबंध भौंकना से है तो उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा? तो ये देखिए, आपको जंतु और उनकी जो बोली है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, जंतु और उनकी बोली। ठीक है, जैसे आपका कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। बकरी क्या करती है? तो बकरी आपकी मिमियाती है, तो आपका बकरी का संबंध किससे हो जाएगा? मिमियाना से हो जाएगा। आप देखिए, गुर्राना तो आपका शेर हो गया, ये सब आपके क्या करते हैं? गुर्राना करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घुरघुराना आपका रेंगना। तो यहां पे आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मिमियाना हो जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयार होना चाहिए कि जंतु और उनकी जो बोली है वो क्या है। ठीक है, चलिए आगे आइए। भोजन का संबंध पेट से है। जिस प्रकार भोजन का संबंध पेट से है उसी प्रकार ईंधन का संबंध किससे है? विमान से है, ट्रक से है, इंजन से है या स्वचालित से है? जल्दी से कमेंट करेंगे। जिस प्रकार भोजन का संबंध पेट से है उसी प्रकार ईंधन का संबंध किससे है? जल्दी से दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार भोजन का संबंध पेट से है उसी प्रकार ईंधन का संबंध क्या होगा? जल्दी से बताइए। अब देखिए, भोजन क्या करता है? पेट में जाता है और एनर्जी प्रदान करता है। उसी तरह जो ईंधन है वो आपका इंजन में जाता है और यहां से फिर आपकी जो गाड़ियां हैं वो अपना कार्य करती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस प्रश्न का आंसर इंजन आपका सही होगा। चंद्रमा आपका एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी क्या है? तो जिस प्रकार चंद्रमा आपका उपग्रह है तो पृथ्वी आपका क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। इस तरीके से जो ग्रह है वो आपके इस प्रश्न का क्या होगा बच्चा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। हंसी मस्ती। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है? लगभग एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। हंसी होगा तो हंसी कैसे होगी? जब मस्ती करेंगे तो वहां पर हंसी आएगी। और रोना, अब रोना का संबंध दुख से है, पश्चाताप से है, बच्चा से है या दंड से है? बताइए। तो जब मस्ती करते हैं तो हंसी आती है। और रोना का कब होता है भाई? जब रोना कब होता है? यहां पर भी दिमाग लगाइए कि रोने वाला कार्य कब होता है। दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शन दिए गए, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दुख। जब दुख होता है तो वहां पर रोना आता है। ठीक है, और जब मस्ती करते हैं तो हंसना। फिर कह रहा है कि गहना, गहने का संबंध सोना से है तो सुई का संबंध किससे है? बताइए। तो गहने का एक पार्ट होता है आपका क्या? सोना।
तो सुई का संबंध किससे होगा? सिलाई से होगा, टाका लगाने से होगा, स्टील से होगा या धागे से होगा? सभी लोग कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो गहना है वो किससे बनता है? सोना से बनता है। उसी प्रकार जो सुई है वो किससे बनता है? तो वो आपका स्टील से बनता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आग का संबंध राख से है, तो विस्फोट का संबंध किससे होगा? आग का संबंध राख से है, तो आपका बताना है कि विस्फोट का संबंध किससे होगा। दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग गलत सही जैसा भी आएगा ट्राई जरूर करेंगे। बताइए क्या होगा। अब जब आग कहीं पर जल जाती है तो वहां पर क्या बचता है? राख बचता है। और जब कहीं पर विस्फोट होता है तो वहां पर क्या बचता है? तो वहां पर आपका मलबा बचता है। क्या बचता है? मलबा बचता है। तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। देखिए, हमारे यहाँ राजस्व लेखपाल का बैच चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, और जिनको इन बैच में एडमिशन लेना हो वो हमारे स्टडी 91 ऐप पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको ये बैच आराम से मिल जाएगा। बैच में क्या क्या फैसिलिटीज है? तो 600+ आवर वीडियो लेक्चर्स है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ये सारी बैच फैसिलिटीज है। इसके साथ साथ आपका यूपी SSC वीडियो का भी बैच यहां पर अवेलेबल है। अभी जल्दी ही आपकी एग्जाम निरस्त हुआ था, तो कभी भी री एग्जाम हो सकता है। इन सारे बैचेस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। दौड़ का रिलेशन है थकान से। ठीक है, तो जब दौड़ करते हैं, जब दौड़ते हैं तो क्या होती है? थकान। और जब उपवास करते हैं तो क्या लगती है? तो भूख लगती है। ठीक है, तो उपवास का संबंध किससे हो जाएगा? भूख से हो जाएगा। चलिए, सब्जी काटना, सब्जी का संबंध है काटना से। उसी प्रकार शरीर का संबंध किससे होगा? काटना, अंग छेदन करना, छीलना या छाटना। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, जिस प्रकार सब्जी का संबंध काटना से है उसी प्रकार बताना है शरीर का संबंध किससे होगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा अंग छेदन करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लक्षद्वीप तो हो जाएगा कवरत्ती। तो अंडमान और निकोबार का क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये एक दूसरे की राजधानी है। भाई, राज्य और राजधानी, मैंने बताया था ना कि आपको जीएस का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चा? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। चलिए आगे आइए। रेखा वर्ग, तो वृत्त चाप, अंगूठी, गोला, वृत्त या गेंद। जल्दी से बताइए, क्या लगता है कि आपको प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दिमाग लगाइए। रेखा वर्ग, अब देखिए, जो वर्ग है वो किससे तैयार किया जाता है? रेखाओं से तैयार किया जाता है। तो जो वृत्त का चाप है तो इससे क्या तैयार किया जाता है? तो इससे आपका गोला तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? गोला तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आप वृत्त भी, कई बच्चा लोग वृत्त भी आंसर दे रहे हैं। तो वह रेखा का संबंध वर्ग से है, तो भाई वर्ग आपका रेखाओं से मिलकर तैयार होता है, और जो वृत्त का चाप है उससे वृत्त। ठीक है, यहां पर वृत्त दीजिए, राइट आंसर वृत्त ज्यादा सही है, गोला नहीं होगा, वृत्त ज्यादा सही होगा। ठीक है बच्चा, इस प्रश्न का आंसर वृत्त ज्यादा सही होगा। चलिए, कह रहा है कि फल केले और स्तनपायी, तो बताइए क्या होगा? गाय, सांप, मछली और गौरैया। तो आपका पता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चूहा बिल्ली, तो कीड़े का संबंध किससे होगा? मत्स्य पालन, पृथ्वी, पक्षी, रेशम। तो देखिए, चूहा को कौन खाता है? बिल्ली खाती है। और कीड़ा को कौन खाता है? तो कीड़े को पक्षी खाते हैं। कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
पक्षी हो जाएगा। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आगे पूछ रहा है क्या होगा, फटाफट दिमाग लगाइए। पृथ्वी का संबंध सूर्य से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दिमाग लगाइए। अब देखिए, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। भाई, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पृथ्वी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। देखिए, हमारे यहां नितिन सर द्वारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच चलाया जा रहा है। इस बैच की फैसिलिटीज देखिए तो एक 140 प्लस आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज भी है। इसके साथ साथ सुपर टेट का बैच भी हमारी संस्था चला रही है। इस बैचेज में देखिए क्या क्या फैसिलिटीज है। 800 प्लस वीडियो लेक्चर है, 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 150 प्लस स्टडी मटेरियल है, ठीक है, पीडीएफ के साथ। इन सारे बैचेस के बारे में अगर आपको एडमिशन लेना हो इन सारे बैचेस में तो आप इस दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टडी 91 ऐप पर भी जा सकते हैं। चलिए, बैग का संबंध धन से है तो परिवहन का संबंध किससे होगा? दिमाग लगाइए। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है तो उसी प्रकार बताना है कि परिवहन का संबंध किससे होगा। बैंक का संबंध धन से है। अब बैंकों में क्या किया जाता है? धन, ठीक है, धन को इधर उधर किया जाता है। तो परिवहन से क्या जाता है? सामान को इधर से उधर किया जाता है, ठीक है। बैंकों में धन को इधर उधर किया जाता है, मुद्रा को इधर से उधर किया जाता है और परिवहन के अंदर क्या किया जाता है? सामान को इधर से उधर किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सामान इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अच्छा का बुरा तो छत का क्या हो जाएगा? लगाइए दिमाग। अच्छा का बुरा तो छत का क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा का बुरा है तो उसी प्रकार छत का क्या हो जाएगा? लगाइए। अब ये आपके हिंदी के नॉलेज पे डिपेंड करता है कितना आपका हिंदी स्ट्रांग है। तो देखिए, अच्छा बुरा एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो छत का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो छत का अपोजिट हो जाएगा मंजिल। क्या हो जाएगा? मंजिल हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बताइए। आदमी का आपका जीवनी है। आदमी का आपका क्या है? जीवनी है। तो उसी प्रकार बताना है कि आगे राष्ट्र का क्या होगा। बताइए राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र का क्या होगा? तो आदमी, जीवनी, राष्ट्र, नेता, लोग, भूगोल और इतिहास। तो जीवनी किससे बनती है? किसी आदमी की जीवनी होती है। और राष्ट्र किससे बनता है? तो राष्ट्र बनता है लोगों से। किससे बनता है? लोगों से बनता है। चलिए आगे आइए। कोहरा तो दृश्यता, एड्स, स्वास्थ्य, प्रतिरोध, वायरस और मृत्यु। दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कोहरा क्या करता है? दृश्यता को कम करता है। तो एड्स क्या करता है? एड्स आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है बच्चा? कम करता है। चलिए आगे आइए। पाइन का कृतक, फफूदी का क्या होगा? कवन, कवक होगा, जर्म होगा, कीट होगा या रोगजनक होगा। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आपके बायो की नॉलेज अच्छी होगी तभी आप इस प्रश्न के आंसर को दे पाओगे। बताइए क्या होगा। अब देखिए, पार्क पाइन क्या है? एक कृतक है। और फफूदी क्या हो जाएगा? कवक है, जर्म है, कीट है या रोगजनक है। तो फफूदी क्या है बच्चा? तो फफूदी एक कवक है। चलिए, पढ़ना का ज्ञान तो काम से क्या होगा? तो जब पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और जब काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है बच्चा? तो हमारे अंदर अनुभव आता है। जब काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? तो हमारे अंदर अनुभव आता है। चलिए, सफेद शांति और लाल का क्या होगा? लगाइए। हिंसा, गुलाब, घृणा या स्वच्छता। बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर।
सफेद का शांति से रिलेशन है, तो उसी प्रकार बताना है कि लाल का रिलेशन किससे है, लाल का रिलेशन किससे है। तो शांति का प्रतीक क्या होता है, सफेद रंग होता है। लाल किसका प्रतीक है, तो लाल है हिंसा का प्रतीक। किसका प्रतीक है, लाल रंग है हिंसा का प्रतीक। देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, एक आपके एनटीपीसी टीयर 2 के एग्जाम के लिए है और दूसरा आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे और अगर इन दोनों एग्जाम्स में आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए होगा तो आप मेहनत से इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए और आज ही से स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। क्रिकेट का रिलेशन है बल्ले से, तो हॉकी का रिलेशन क्या होगा, तो क्रिकेट बल्ले द्वारा खेला जाता है और हॉकी हॉकी स्टिक द्वारा मैदान छड़ी, तो यहां पर हो जाएगा छड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा, छड़ी हो जाएगा। चलिए पंछी का रिलेशन है पंख से, तो मछली का रिलेशन किससे होगा, लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भैया पंछी का रिलेशन किससे है, पंख से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है, उसी प्रकार आपको बताना है कि मछली का रिलेशन किससे होगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, फटाफट सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि पंछी किससे उड़ता है, तो पंख से, और मछली किससे तैरती है, तो फिन से, जिसको मछली का पर कहते हैं, छोटा छोटा होता है ना साइड में। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिन इज द राइट आंसर। चलिए आगे लगाइए। नारियल का संबंध है सैल से, तो पत्र का संबंध किससे होगा, लगाइए दिमाग और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, ठीक है। तो देखिए नारियल का संबंध है सैल से। नारियल जो होता है वो किसके चारों तरफ जो उसका आवरण जिससे वो ढका होता है वो किससे ढका होता है, सैल से ढका होता है। और जो पत्र है वो किसके अंदर रखा होता है या किससे ढका होता है, तो लिफाफा से ढका होता है। तो पत्र का रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चा, लिफाफा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, लिफाफा से हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, लिफाफा इज द राइट आंसर। चलिए आगे बताइए। धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, संधि होती है, विजय होती है या शांति होती है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। तो युद्ध का संबंध किससे हो जाएगा बच्चा, तो विनाश से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जल्दी बताइए। कांडला का संबंध है गुजरात से, तो उसी प्रकार कोचीन का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए। कोचीन का संबंध किससे होगा, जल्दी बताइए। तो जिस प्रकार कांडला क्या है, गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, उसी प्रकार कोचीन किसका बंदरगाह है, तो केरल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है आपका कोचीन। जिस प्रकार कांडला गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है उसी प्रकार कोचीन केरल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। चलिए बताइए। कमोडोर का संबंध है नौसेना से, तो ब्रिगेडियर का संबंध किससे है, कप्तान, कमांडर, वायुसेना या सेना, लगाइए दिमाग। जिस प्रकार कमोडोर का संबंध किससे है, नौसेना से है, उसी प्रकार ब्रिगेडियर का संबंध किससे होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब देखो जैसा कमोडोर जो है वो नौसेना के अंतर्गत एक ये क्या है, पद है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ब्रिगेडियर है वो सेना के अंदर एक पद होता है जिसको कहते हैं ब्रिगेडियर, ठीक है। जिस प्रकार कमोडोर के क्या है, नौसेना के अंतर्गत आपकी एक पद है, एक उपाधि है, ठीक है। उसी प्रकार जो ब्रिगेडियर है वो आपका सेना के अंदर आपकी एक उपाधि है, एक पद है। देखिए हमारे यहाँ लेखपाल के लिए अब हमारी संस्था की तरफ से आपकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है। पहली बुक है ग्राम समाज और विकास के नाम से, और ये आपके इसके अंतर्गत 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है। और ये आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर आधारित की गई ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है जो आपके 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। कितने खंडों में बच्चा, 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। और अगर आपको इस बुक को परचेज करना हो तो अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर जा सकते हैं, या डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बताइए। जिस प्रकार असम का संबंध किससे है, बिहू से है, उसी प्रकार बताना है कि केरल का संबंध
किससे होगा? लगाइए दिमाग। अब अगर आपको राज्य और उसका लोक नृत्य मालूम होगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। अब असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। और केरल का लोक नृत्य क्या है बच्चा? तो केरल का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, केरल का लोक नृत्य क्या है बच्चा? तो केरल का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयार होना चाहिए। और बाकी जितने भी दिए गए हैं, ये बाकी 3 भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए आगे आइए। वर्ग का संबंध डायमंड से है, तो उसी प्रकार गोला का संबंध किससे होगा? चिकना, गोल, अंडाकार या गेंद? लगाइए दिमाग। जिस प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? डायमंड से है, उसी प्रकार बताना है कि गोला का संबंध किससे है। जल्दी से बताइए क्या होगा? गोला का संबंध किससे होगा? तो वर्ग कैसे प्राप्त होगा? अगर इसके चारों किनारों को खींच दें हम, तो आपका क्या बन जाएगा? डायमंड। और गोला का अगर सबको खींच देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक आयता अंडाकार आकृति बन जाएगी। तो यहां पर रिलेशन किससे हो जाएगा? अंडाकार से हो जाएगा। जल्दी बताइए। जैसे रूबी का संबंध लाल से है, उसी प्रकार नीलमणि का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार रूबी का संबंध लाल से है, उसी प्रकार नीलमणि का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है कि ये आपका क्या है? एक तरह का पत्थर होता है रूबी, और ये किस कलर का होता है? लाल रंग का। तो नीलमणि किस कलर का होता है? तो नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का, इसीलिए उसको नीलमणि भी कहते हैं। चलिए आगे आइए। आदमी, मशीन, तो मास्टर का संबंध किससे होगा? कर्मचारी, प्रबंधक, घर और दास। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर किससे होगा? बताइए मास्टर का संबंध किससे होगा? लगाइए दिमाग। लगाइए दिमाग। कह रहा है कि आदमी का संबंध मशीन से है, तो उसी प्रकार मास्टर का संबंध किससे होगा? बताइए। तो देखिए मशीन के काम करने के लिए क्या लगाया जाता है? आदमी लगाया जाता है। ठीक है, तो मास्टर और मास्टर आदमी का संबंध है मशीन से, तो मास्टर का संबंध किससे होगा? थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आदमी का संबंध है मशीन से, तो मास्टर का संबंध कर्मचारी, प्रबंधक, घर और दास। मशीन और आदमी का काम आसान करने के लिए मशीन बनाई जाती है, और मास्टर का काम आसान करने के लिए किसको रखा जाता है? तो दास को रखा जाता है। ये हो सकता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आदमी के काम को आसान करने के लिए मशीन को बनाया जाता है, तो मास्टर के काम को आसान करने के लिए क्या रखा जाता है? एक दास रखा जाता है। अच्छा का संबंध बुरा से है, तो गुड़ का संबंध किससे होगा? तो अच्छा बुरा, तो गुड़ तो दोष, कहते हैं ना गुड़ दोष, तो गुड़ का संबंध किससे हो जाएगा? दोष से हो जाएगा। पिघलना, तरल, जमना, तो जब कोई चीज पिघल जाती है तो वो क्या हो जाती है? तरल हो जाती है, द्रव की अवस्था में हो जाती है। और जो जम जाती है तो वो क्या हो जाती है? तो वो ठोस हो जाती है। क्या हो जाती है? वो ठोस हो जाती है। चलिए देखिए, हमारे यहाँ मैथ इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, जिसको प्रवीण सर पढ़ाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सा बैच है। अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना हो, अगर प्रवीण सर के इस बैच में एडमिशन लेना हो और मैथ की समस्या को दूर करना हो, तो इसके लिए आप हमारे स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। डर का रिलेशन है धमकी से, तो उसी प्रकार गुस्से का रिलेशन किससे होगा? कह रहा है कि जिस प्रकार डर का रिलेशन किससे है? धमकी से है, तो उसी प्रकार बताना है कि गुस्से का रिलेशन किससे होगा। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर किससे है। तो देखिए, धमकी से क्या उत्पन्न होता है? डर उत्पन्न होता है। और जब किसी को बार बार उकसाते हैं ना, तो उसको क्या लगता है? उसको गुस्सा लगता है। तो यहां पर उकसावना
हो जाएगा गुस्से का। ठीक है, चलिए आगे आइए, फटाफट बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग अभी दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। स्क्रैप का संबंध भोजन से है तो लीच का संबंध किससे होगा? रोटी, चाय, शराब या चावल? लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। स्क्रैप का संबंध भोजन से है तो लीज का संबंध किससे होगा? बताइए, फटाफट बताइए, लीज का संबंध किससे होगा? स्क्रैप का संबंध भोजन से है तो लीज का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए। स्क्रैप का संबंध भोजन से है तो लीज का संबंध किससे होगा? बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो, स्क्रैप क्या है? स्क्रैप किसको कहते हैं? भोजन के बचे हुए भाग को। लीज किसको कहते हैं? तो शराब के बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? लीज कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शराब। सुरक्षित, सकुशल, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सुरक्षित हम आ गए, हम सकुशल आ गए, तो ये दूसरे के क्या है? समानुपातिक है। तो बचाना का क्या होता है? संरक्षित करना, निश्चित रक्षा करना या बंद करना। ठीक है, तो बचाना का क्या होता है? संरक्षित करना होता है। बचाना का क्या होता है? इस चीज को बचाइए, इस चीज को संरक्षित करिए। ठीक है, तो बचाने का रिलेशन किससे होता है? संरक्षित करने से होता है। ठीक है, संरक्षित करने से होता है। चलिए, बचाने का संबंध संरक्षित करने से होता है। कई बच्चा रक्षा करना भी कह सकते हैं, कई बच्चा रक्षा करना भी कह सकते हैं। ये भी क्या है? बचाना, रक्षा करना, संरक्षित करना। तो संरक्षित करने का मतलब होता है सुरक्षित का संबंध है सकुशल। ठीक है, हम सुरक्षित हैं, हम सकुशल हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गए? समानार्थी हो गए। तो बचाना का मतलब हो गया, संरक्षित करने का मतलब भी बचाना ही होता है, और रक्षा करने का मतलब भी। तो यहां पर आपका इन दोनों में अगर देखा जाए तो रक्षा करना ज्यादा इसका समानार्थी शब्द है। रक्षा करना रख दिए, बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं रक्षा करना, तो रक्षा करना हम ज्यादा इसको प्रेफर मान रहे हैं। चलिए, लड़की ब्यूटीफुल, लड़का, तो लड़का सीधे से पता है क्या होगा? स्मार्ट होगा। ठीक है, अगर लड़की का संबंध है ब्यूटीफुल से तो लड़के का संबंध किससे होगा? स्मार्ट से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्पर्श करना, महसूस करना, तो नमस्कार का रिलेशन किससे होगा? लगाइए दिमाग, क्या हो जाएगा? स्पर्श करना, महसूस करना, नमस्कार का संबंध किससे होगा? मुस्कान, शिष्टाचार, स्वीकार और सफलता। बताइए, स्पर्श क्या किया जाता है? स्पर्श को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। भाई कोई आदमी स्पर्श कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? महसूस कर रहे हैं। और जब कोई नमस्कार करता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें उसका क्या झलकता है? शिष्टाचार झलकता है। क्या झलकता है? शिष्टाचार झलकता है। जब कोई व्यक्ति नमस्कार करता है तो उसके अंदर उसका क्या झलकता है? उसका शिष्टाचार झलकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शिष्टाचार। कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से, तो जूते का संबंध किससे है? मोजे से, जूते से, चमड़ा से या दर्जी से? जल्दी से लगाइए, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए। कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से तो जूते का संबंध क्या होगा? मोजे, जूते, चमड़ा या दर्जी? लगाएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुर्सी का फर्नीचर, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कुर्सी का संबंध है फर्नीचर से तो जूते का संबंध किससे होगा? मोजे, जूते, चमड़ा या दर्जी? अब देखो, कुर्सी क्या है? फर्नीचर का एक पार्ट है। और जूता क्या है? तो जूता मोजे का एक पार्ट है, जूता जूते का एक पार्ट है, चमड़े का एक पार्ट है, दर्जी। कुर्सी का संबंध फर्नीचर, तो यहां पे चमड़ा हो जाएगा, यहां पर चमड़ा हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए और लोग भी कमेंट करिए क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए, हमारे यहां लेखपाल का बैच चल रहा है। ठीक है,
और इसके साथ साथ लेखपाल के लिए बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, ठीक है, जो अब आपके नियरेस्ट बुक शॉप पर अवेलेबल है। ये जो बुक है ये सामान्य हिंदी की है, जो नितिन सर द्वारा बनाई गई है, तैयार की गई है। इसमें क्या है, 30 मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित है, ठीक है, और ये आपके 4 खंडों में प्रकाशित हो रही है। अगर आपको इस बुक को परचेज करना हो तो अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर जा सकते हैं और वहां से आप इस बुक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, दिमाग लगाइए। टाइपिस्ट का संबंध है टाइपराइटर से, तो लेखक का संबंध किससे होगा? पुस्तक, कागज, लिपि और कलम, बताइए। टाइपिस्ट का संबंध है टाइपराइटर, तो लेखक का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, फटाफट सभी लोग प्रश्न का आंसर देंगे। अब देखिए, टाइपिस्ट अपना काम किसके द्वारा करता है? टाइपराइटर द्वारा करता है। और इसी तरह लेखक, भाई टाइपिस्ट अपने लिखने का काम टाइपराइटर द्वारा करता है, और लेखक अपने लिखने का काम किससे करता है बच्चा? तो लेखक अपने लिखने का काम कलम द्वारा करता है। तो इस तरीके से आपके इस प्रश्न का क्या आंसर सही होगा? कलम आपके इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रुपया का संबंध भारत से है, तो एन का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तुर्की से है, बांग्लादेश से है, जापान से है या पाकिस्तान से है? बताइए। अब इसके लिए इस प्रश्न का आंसर वही लोग दे पाएंगे जिसको पता होगा कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, और सभी लोगों को मालूम होगा कि इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाते हैं। और इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जापान इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। कुत्ते का संबंध है रेबीज से, कुत्ते का संबंध है रेबीज से, तो उसी प्रकार बताना है कि मच्छर का संबंध किससे होगा? बताइए। कुत्ते का संबंध है रेबीज से, तो कुत्ता काटता है तो क्या फैलता है बच्चा? रेबीज फैलता है, तो मच्छर काटेगा तो क्या फैलेगा? मलेरिया फैलेगा। क्या फैलेगा? मलेरिया फैलेगा। चलिए। घोड़ा का संबंध है घुड़सवार से, तो कार का संबंध क्या है? बताइए, फटाफट बताइए। तो घोड़े के ऊपर जो सवार होता है उसको घुड़सवार कहते हैं, और कार के ऊपर जो सवार होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। चलिए। नाव का संबंध है अयस्क से, तो आपको बताना है कि साइकिल का संबंध किससे होगा? पैडल, गद्दी, सड़क या पहिया? लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए। नाव का संबंध है अयस्क से, तो साइकिल का संबंध किससे होगा? पैडल, गद्दी, सड़क, पहिया? बताइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए। अब देखिए, जो नाव है उसका एक पार्ट क्या है? अयस्क है, तो पैडल है, ठीक है। चलिए आगे जाइए। हवाई जहाज का कॉकपिट है, तो ट्रेन का क्या होगा? बोगी होगा, कोच होगा, डिब्बे होगा या इंजन होगा? बताइए। हवाई जहाज का संबंध है कॉकपिट से, तो ट्रेन का संबंध क्या होगा? बोगी, कोच, डिब्बे या? लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए। अब देखिए, हवाई जहाज का कॉकपिट, हवाई जहाज का पायलट जिस भाग में बैठता है उसको कहते हैं कॉकपिट। मतलब हवाई जहाज जो उड़ाता है, जो उसका पायलट है, वो जिस भाग में बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं। तो ट्रेन को जो चलाता है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो जिस भाग में बैठता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम लोग कहते हैं इंजन। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंजन, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और लगाइएगा दिमाग। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। कह रहा है कि जिस प्रकार जहाज का संबंध है सागर से, उसी प्रकार आपको बताना है कि ऊंट का संबंध किससे होगा? वन से, भूमि से, पर्वत से या रेगिस्तान से? लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, बताइए क्या होगा।
अब देखिए, जिस प्रकार सागर के अंदर व्यापार का एकमात्र साधन क्या है, जहाज है, उसी प्रकार रेगिस्तान के अंदर व्यापार का या सामान इधर उधर करने का एकमात्र साधन क्या है, ऊंट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलना, दौड़ना, मुस्कुराना का क्या होगा, महसूस करना, हंसना, चेहरा या रोना। ठीक है, चलना, अब चलना क्या है, धीरे धीरे करते हैं, और फिर क्या है, दौड़ना, तेजी से करने लगते हैं, उसी प्रक्रिया को तेजी से करने लगते हैं। तो उसी प्रकार मुस्कुराना, और यही प्रक्रिया अगर तेजी से हो जाएगी तो फिर उसको क्या कहने लगेंगे, तो उसको हम लोग हंसना कहने लगेंगे। ठीक है, और सभी बच्चा लोगों का, बहुत लोगों का आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का विकल्प नंबर बी आ रहा है वे सभी 101% क्या है बच्चा, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लोग का आ रहा है। चलिए आगे आइए। देखिए, हमारे यहां सामान्य ज्ञान की बुक भी हमारे संस्थान की तरफ से निकाली जा रही है लेखपाल के लिए, और मैंने बताया कि 4 खंडों में आपकी ये बुक प्रकाशित हो रही है, और ये तीसरा खंड है, और बहुत ही बेहतरीन आपकी ये बुक है। मॉडल टेस्ट पेपर पर आधारित है, प्रीवियस ईयर के, साथ में अपने विशेषज्ञ लगाए गए हैं सारे टॉपिक्स के लिए। तो आप एक बार इस बुक को अपने नियरेस्ट बुक शॉप पे जरूर जाके परचेज करिए। देखिए, पहाड़ का संबंध है घाटी से, तो उसी प्रकार बताना है कि प्रतिभा का संबंध किससे होगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, पहाड़ का संबंध है घाटी से, तो प्रतिभा का संबंध किससे होगा। तो देखिए, घाटी तो छोटी छोटी, और पहाड़ क्या है, इसका बड़ा रूप, मतलब कह सकते हैं कि ये दूसरे का विलोम है। तो प्रतिभा का संबंध क्या हो जाएगा, तो प्रतिभा का संबंध क्या हो जाएगा, बेवकूफ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चा, बेवकूफ से हो जाएगा। चलिए आगे आइए। मीसोगामी का संबंध है विवाह से, तो मीसोगैनी का संबंध किससे होगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मीसोगामी का संबंध है विवाह से, तो मीसोगैनी का संबंध किससे होगा, बताइए किससे होगा। मीसोगामी का संबंध है विवाह से, तो मीसोगैनी का संबंध किससे हो जाएगा। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। चलिए, नेत्र का संबंध है झपकी से, तो दिल का संबंध किससे होता है। नेत्र का संबंध है झपकी से, तो दिल का संबंध किससे होता है, चलना, धड़कना, निकलना या तरकस। लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आपका संबंध क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धड़कना। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, धड़कना आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। टकराव का संबंध है युद्ध, तो रोग का संबंध किससे है, चिकित्सा से है, रोगी से है, महामारी से है या संक्रमण से है। लगाइए दिमाग, सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे, गलत सही जैसा भी यार। देखिए, आपके ये बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन ये कम है, और आपके जीएस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो ये सारा आपके दिमाग पर आधारित है कि आप कितने अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब टकराव होता है तो वहां पर क्या होता है, युद्ध। और रोग, तो रोग कब होता है, जब महामारी फैलती है। ठीक है भाई, टकराव एक छोटे स्तर की चीजें, और युद्ध क्या है, वो बड़े स्तर की चीजें हो जाएंगी, उसी का एक बड़ा रूप हो जाएगा। तो रोग एक छोटा रूप है, और इसी का एक बड़ा रूप क्या हो जाएगा, महामारी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, महामारी हो जाएगा। अशुद्धि प्रत्य का पुस्तकें हो गया, फिर दरार का क्या होगा, पांडुलिपियां हो जाएंगी, धातु हो जाएगा, भाषण हो जाएगा या चार्टर हो जाएगा। बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। दिमाग लगाइए, अशुद्ध पत्र का संबंध पुस्तकें से है, तो दरार का संबंध क्या होगा। बताइए क्या हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
अशुद्धि पत्र का संबंध है पुस्तकें से, तो दरार का संबंध क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। तो देखिए पुस्तकों के अंदर क्या होता है, अशुद्ध पत्र होता है, और दरार किसके अंदर होता है, तो दरार धातुओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, धातुओं के अंदर होता है। घर का संबंध है कचरा से, तो अयस्क का संबंध किससे होगा, कूड़ा करकट से है, आधात्री से है, रेत से है या मैल से है, बताइए क्या होगा। विकल्प नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। विकल्प नंबर ए, बी, सी या डी, क्या लगता है कि आपको प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को पता होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अधात्री। क्या हो जाएगा, अधात्री। सुसंगत का संबंध है स्पष्ट से, तो कुद्र का संबंध किससे होगा, लगाइए लगाइए, बताइए ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें का क्या हो जाएगा, गुस्से में। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुस्से में आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए, संतोष का संबंध है दुख से, तो आश्वासन का संबंध किससे हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट, मारना, शोक या चोट, किससे होगा। संतोष का संबंध है दुख से, तो आश्वासन का संबंध किससे होगा, बताइए फटाफट। संतोष का संबंध है दुख से, तो आश्वासन का संबंध किससे होगा। तो जहां पर दुख होता है वहां पर आप थोड़ा सा संतोष कर लोगे तो राहत मिल जाएगी। ठीक है, और आश्वासन, तो जब आप कहीं किसी व्यक्ति किसी चीज के शोक में होता है तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग आश्वासन देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को दुख है, थोड़ा सा संतोष कर लेंगे तो वहां पर दुख में थोड़ी कमी हो जाएगी। इसी तरह आपका कहीं शोक है तो उसको आश्वासन मिल जाएगा तो थोड़ा सा लाभ पहुंचेगा। लेखपाल का चौथा ये आपका बुक है जिस सामान्य गणित का है। लेखपाल में गणित का भी बहुत अहम रोल है, तो इस बुक भी ये भी आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पर आधारित है, और इस बुक के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। ये 4 खंडों में बुक आपकी प्रकाशित है, और इस बुक को अपने नियरेस्ट बुक शॉप से आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, क्षय रोग का संबंध किससे है, फेफड़े से है, तो मोतिया बिंदु का संबंध किससे है, कान से, गले से, त्वचा से या आंख से। बहुत इजी सा प्रश्न है और सभी लोग दिमाग लगाइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्षय रोग कहां पर होता है, फेफड़े के अंदर। तो भाई क्षय रोग जैसे आपका वो हो गया, दमा हो गया, ये सब आपके क्षय रोग। तो मोतिया बिंदु किसके अंदर होता है, तो आंख के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, आंख के अंदर होता है। दुख का मौत और खुशी का क्या होगा, प्यार, नृत्य, रोना या जन्म। ठीक है, तो मौत पर क्या होता है, आदमी दुख व्यक्त करता है, और जन्म पर आप क्या करता है, खुशी व्यक्त करता है। चिकित्सक का उपचार, तो न्यायाधीश का क्या होगा, न्यायालय, निर्णय, वकील या सजा, बताइए। चिकित्सक का संबंध है उपचार से, तो न्यायाधीश का संबंध किससे हो जाएगा, न्यायालय से हो जाएगा, निर्णय करने से हो जाएगा, वकील से हो जाएगा या सजा से हो जाएगा। तो भाई चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है, और न्यायाधीश क्या करता है, तो न्यायालय, तो न्यायाधीश क्या करता है, तो न्यायाधीश आपका निर्णय लेता है। न्यायाधीश क्या करता है बच्चा, न्यायाधीश आपका निर्णय लेता है। और जो बच्चा लोग निर्णय वाला आंसर दे रहे होंगे वो सभी लोग क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए आगे आइए। कैलेंडर का संबंध है तिथियों से, तो शब्दकोश का संबंध किससे है, शब्दावली से है, भाषा से है, शब्द से है या पुस्तक से है, बताइए फटाफट बताएंगे सभी लोग। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। कैलेंडर का संबंध है तिथियां से, तो शब्दकोश का संबंध किससे होगा, शब्दकोश का संबंध किससे होगा। तो देखिए कैलेंडर तिथियों से मिलकर बना है और शब्दकोश किससे मिलकर बना है, तो शब्दकोश शब्दों से मिलकर बना है। जिस प्रकार कैलेंडर तिथियों से मिलकर बना है उसी प्रकार शब्दकोश जो है वो शब्दों से मिलकर बना है। वृत्त का संबंध है परिधि से, तो वृत्त के ये जो है ये परिधि वृत्त का संबंध है परिधि से, तो वृत्त का जो बाहरी जो आवरण है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका परिधि कहलाता है। तो इस प्रकार जो वर्ग का ये जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में।
अगर कहता है कि वृत्त का संबंध है व्यास से, तो वर्ग का संबंध किससे हो जाता है? तो फिर वर्ग का संबंध विकर्ण से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो देखिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो इस तरीके से हमारा एनालॉजी का भी सेशन यहीं पर होता है खत्म। इसके बाद आपका एक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रह गया है आपके 45 दिन के क्रैश कोर्स के अंतर्गत। तो उसको भी जल्दी ही अगली क्लास में लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इन जितने भी अभी तक करवा चुका हो उन सब की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।